Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वीडियो सीरीज में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ये वीडियो खास तौर पे मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको लगता है कि उनका मैथ बहुत ज्यादा वीक है। अगर आपका भी मैथ बहुत ज्यादा वीक है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर मैं एक बुक का टारगेट करके एस.डी. यादव जिसके राइटर हैं और शारदा पब्लिकेशन की है, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ करा रहा हूं। यहाँ पर मैंने अब तक 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। ये इस वीडियो का 5th पार्ट है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। आज की वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। आप पहले से जानते हैं इस बात को कि मैं हर पहले एग्जाम्पल कराता हूं, फिर आपको क्वेश्चंस कराता हूं। पहले मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं आपको टाइप 3 के। जैसा कि मैंने आपका पहला एग्जाम्पल लिखा है, दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल में ऑप्शन नहीं होते, इसीलिए यहां पे मैं आपको पहले ट्रिक बताऊंगा, फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यानी कि आपने कहावत सुनी होगी, किसी को पर डे 2 रोटी देने से अच्छा है कि उसे 2 रोटी कमाने के काबिल बनाया जाए। यहां पर मैं आपके कॉन्सेप्ट पे पूरा ध्यान दूंगा, यानी कि ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, पर ट्रिक को बनाया कैसे जाता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू सॉल्व करवाऊंगा, फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। ट्रिक, पहले ट्रिक को देखते हैं हम लोग। क्या है, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14 है। आपको बड़ी संख्या पूछी है। यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिले, दो संख्याओं का योग दे रखा हो और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, उसके बाद अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे, वो छोटी संख्या पूछे, कुछ भी पूछे, आप बहुत आसानी से मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर ऐसा क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपको, 46 दे रखा है और उनका अंतर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। आपसे बड़ी संख्या पूछी है। ऐसे किसी क्वेश्चन में जब आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती है तो आपको क्या करना होता है, योग और अंतर को जोड़ के आधा कर दीजिए। दोबारा से बता रहा हूं, योग और अंतर को जोड़ के आधा कर दीजिए, आपको बड़ी संख्या पता लग जाएगी। अगर योग और अंतर को माइनस करके यानी घटा के आधा कर देंगे, आपको छोटी संख्या पता लग जाएगी। एग्जैक्टली यहां से आपसे कौन सी पूछी गई है, बड़ी संख्या पूछी गई है। इसके लिए मैंने क्या बताया है, योग और अंतर दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए। आपने क्या किया, 46 को लिया, 14 को लिया और जोड़ दिया। जब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 और 60। आपको आधा जरूर करना है इसको। आधा किया, कितना हो गया, 30। यानी कि आंसर कितने सेकंड में मिला आपको, ओनली 5 सेकंड के अंदर। जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछी जाएगी, दोनों को प्लस करके आधा कर देंगे। अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाती, ये तो हो गई संख्या कौन सी आपकी, बड़ी संख्या। अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाती तो आप क्या करेंगे, यहां पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों को माइनस करके आधा कर देते हैं। माइनस करेंगे, 46 में से आपने 14 को लेस किया, कितना हो गया, 2 यहां पे और 3 यहां पे। जब इसको आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 16। ये आपका आंसर हो जाता अगर वो छोटी संख्या पूछता। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ट्रिक। अगर बड़ी संख्या चाहिए, योग और अंतर को जोड़ो, आधा कर दो। छोटी संख्या चाहिए, योग और अंतर को घटाओ, आधा कर दीजिए। आपका आंसर तो हो गया 5 सेकंड के अंदर। अब मैं आपको इसका सेकंड टाइप बताता हूं, यानी कि इसका बेस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। यहां पे देखते हैं, जब भी आप बेस के थ्रू यानी कि मेथड के थ्रू किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको दो संख्याएं दे रखी हैं तो दो वेरिएबल अपनी ओर से मान के चलने होते हैं। यानी कि XYZ ABC आप कुछ भी मान सकते हैं जो आपको पसंद है। चलिए, यहाँ पे दो संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। एक संख्या में मान लेता हूं X और दूसरी संख्या में मान लेता हूं Y। जब आप दोनों संख्या मान लेंगे, जो उसने क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है उसी लैंग्वेज को फॉलो करते चले जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए,
देखते हैं, सबसे पहले बोला है उसने दो संख्याओं का योग 46 है। हमारे पास ये दोनों संख्याएं हैं, जोड़ने पे 46 आना चाहिए। चलिए मैं जोड़ता हूं, एक हो गया x, एक हो गया y, दोनों को जोड़ दिया, मुझे आंसर मिलना चाहिए कितना, 46। क्लियर है? यहाँ पे एक इक्वेशन आपकी बन चुकी है। जब वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन बन सकती है, एक भी बन सकती है, दो भी, तीन भी, वो क्वेश्चन के बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड स्टेप क्या है, तथा उनका अंतर 14 है। अंतर का मतलब होता है घटाना, योग का मतलब होता है जोड़ना। अंतर निकालते हैं, अंतर लिया आपने, x में से y को घटा दिया, कितना आना चाहिए, 14। एग्जैक्टली आपके पास दो इक्वेशन बनी है। जब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और दो ही वेरिएबल हैं, तो या तो उन्हें प्लस करके या माइनस करके सॉल्व किया जा सकता है। मैं यहाँ पे इक्वेशन को प्लस कर रहा हूं। जब इक्वेशन को प्लस करते हैं तो इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है, इन दोनों को प्लस कर दिया जाता है और इनको भी प्लस कर दिया जाता है। यहां पर सिंपल देखते हैं, x और x, जब 2x मिल गए तो क्या बन जाएगा, ये बन गया आपका 2x। अब यहां पे देखते हैं, एक तो प्लस का y है और एक माइनस का y है। प्लस और माइनस क्या हो जाता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। जब कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के y से माइनस का y कैंसिल हो गया, यहां पे कुछ नहीं बचा, इक्वल टू, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 16। 2x बराबर है 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 के साथ की जो मल्टीप्लाई में है, x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। जब भी इक्वल टू को कोई भी नंबर जंप करता है तो वो अपोजिट साइन का हो जाता है। यहां पे ये 2x के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, जब यहां से इक्वल टू को जंप करके इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड, ये पहुंच जाएगा इधर डिवाइड में। तो 60 तो यहां पहले से अवेलेबल है, आपने 2 इधर ले गए तो 2 किस में जाएगा, डिवाइड में। आपने 2 से इसे डिवाइड किया, आंसर कितना आया, 30। एक संख्या तो आपकी ये निकल के आ गई, जो कि कौन सी है, x। x की वैल्यू क्या है, 30। आपको ये कैसे पता लगेगा x छोटा है या x बड़ा है, यहां पे देखिए, x में से आपने y को माइनस किया है, यानी कि बड़े में से ही छोटे को माइनस किया जाता है, यानी कि बड़ा नंबर आपका कौन सा हो गया, 30। ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको छोटा नंबर यहां पे चाहिए तो आप क्या करोगे, इस x की वैल्यू को इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, जिसमें आपका दिल चाहे। मैं पहली इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख रहा हूं। जब पहली इक्वेशन में रखूंगा तो x की जगह क्या रख देंगे हम, 30 प्लस y तो अपनी जगह फिक्स रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू 46। अब मुझे यहां से y की वैल्यू चाहिए तो y को मुझे करना पड़ेगा अकेला, और जब y को अकेला करना पड़ेगा 30 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 46 में से 30 आपका लेस हो जाएगा। 46 में से 30 लेस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 16। जैसा कि हमने यहां पे ट्रिक के थ्रू आंसर लेके आए थे, यहां पे मेथड के थ्रू आंसर लेके आए हैं, लेकिन इसमें टाइम लगा है, इसमें टाइम नहीं लगा था। आपको ट्रिक भी मैंने बता दिया है, कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है, आपको आसानी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी बुक का सेकंड, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में न होके क्वेश्चन में होता तो हम लोग क्या करते, आंसर टैली ले लेते। आंसर टैली लेना मैंने बताया था आपको, ऑप्शन को उठाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। लेकिन यहां पर क्या है, ये एग्जाम्पल में दे रखा है। जब एग्जाम्पल में दे रखा है तो यहां पर मैं इसको मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा आपको कैसे करते हैं। एग्जाम्पल में करा ही इसलिए रहा हूं आपको, ताकि आपका बेस बहुत अच्छे से हो सके। चलिए, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, वही वेरिएबल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसने छोटी संख्या हमें दे रखी है 10। हमने यहां पे लिख लिया जो छोटी संख्या है हमें पहले से ही उसने दिया हुआ है, कितना है, 10। अब बड़ी संख्या उसने पूछी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर हमारे पास है नहीं। आंसर होते तो फटाफट से इतने टाइम में, यानी 2 से 4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन हमारे पास छोटी संख्या तो है, बड़ी संख्या नहीं है। जब बड़ी संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, हम यहां पे बड़ी संख्या ले लेंगे। हमने सोचा कि बड़ी संख्या जो है होनी चाहिए सपोज x, ऐड कर लिया, बड़ी संख्या आपको पता लगी x है। अब जो क्वेश्चन ने कहा है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के साथ खेलते रहिए, खेल खेल में ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे,
दो संख्याओं का योग। अब योग क्या होता है? योग पता है आपको, जोड़ना। तो बड़े को छोटे में मैंने जोड़ दिया, कितना हुआ? x प्लस 10। इनको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूं ताकि ये दोनों एक जैसे लगें। अगर इन दोनों को अलग अलग रखता मैं तो अलग अलग दिखाई देते, लेकिन अब ब्रैकेट का मतलब है ये एक यूनिट बन चुके हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? उनके अंतर का। अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं। x में से 10 को माइनस कर दिया, ये भी हो गया। योग ने बोला था योग भी निकाल लिया, अंतर बोला है अंतर भी निकाल लिया। अब उसने क्या बोला है? अंतर का 2 गुना है। ये वाला जो है इससे 2 गुना है। इनका कॉन्सेप्ट कई टाइप से हो सकता है। कैसे? जब आप देखते हैं इसको और इसको मैं बराबर करना चाहूं तो ये पहले से 2 गुना है, तो मैं क्या करूंगा? इस वाले में 2 की गुणा कर दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है? बड़े वाले को छोटे वाले से भाग देके 2 लिख दूं तो भी बात हो जाएगा, लेकिन आपको उलझन में जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये रखिए ये पहले से 2 गुना है, अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है। अपोजिट संख्या में आपको चेंज करना होता है जो पहले के साथ है। पहला 2 गुना है तो इसमें 2 की गुणा कर दें, यानी कि अब दोनों ये बराबर हैं। बराबर रखते ही ये सॉल्व हो जाएंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये तो x प्लस 10 ही रहेगा, x प्लस 10 ही रहा, ये तो बराबर। अब 2 की मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं। ये पूरी की पूरी 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मतलब है अगर मैं 2 की गुणा करूंगा तो 2 की x में भी करनी पड़ेगी आपको, यहां पे भी, और 2 की यहां पे भी करनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट होता है मैथ का। तो 2 की पहले मैं x में गुणा करूंगा, 2 की x में गुणा करते हैं तो ये बन जाता है 2x माइनस। अब मैं 2 की 10 में गुणा करूंगा, 2 की 10 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20। ये हो गया। अब यहां पे क्या होना है कि एक जैसी प्रजाति को एक साइड कर लीजिए और बची हुई प्रजाति को एक साइड कर लीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे? x को तो आप इधर ले जाइए और 20 को आप इधर ले आइए। तो मैं यहां पे कर रहा हूं, जो x है उसको तो मैं लेके आ रहा हूं इधर, और 20 को मैं लेके आ रहा हूं इधर। मैंने बताया था आपको 10 तो यहां पे पहले से है ही है, ये प्लस का है, ये माइनस का 20 है क्योंकि 20 से पहले माइनस लगा हुआ है। और जब कोई भी साइन इक्वल टू को जंप करता है तो वो अपोजिट हो जाता है। अपोजिट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई प्लस का साइन है और वो इक्वल टू को जंप करता है तो वो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अगर कोई माइनस का साइन है और वो इक्वल टू को जंप करता है तो वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर कोई मल्टीप्लाई का साइन है और वो इक्वल टू को जंप करता है तो वो डिवाइड का हो जाएगा। अगर कोई डिवाइड का साइन है, अगर वो इक्वल टू को जंप करता है तो वो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिए। जिनको पहले से पता है वो इसको अदरवाइज ना लें, मैं केवल उस पर ध्यान दे रहा हूं यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके जिनका बेस अच्छा नहीं है। ये हो गया। माइनस का नंबर है इधर जंप करेगा, माइनस का नंबर इधर जंप करेगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि हो गया यहां पे प्लस का 20। अब 2x तो यहां पे पहले से ही 2x हमने लिख लिया है। इस x को मैं इधर लेके जाऊंगा। x कैसा है? जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसे प्लस का काउंट किया जाता है, यानी कि प्लस का साइन है, प्लस का साइन इक्वल टू को जंप करके इधर जाएगा यानी कि माइनस का हो जाएगा, यानी कितना हो गया? माइनस का x। अब 20 और 10 दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कितना हो गया? 30 बराबर कितना है? 2x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा? x, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 30। और x क्या माना था आपने? बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या क्या होगी आपके पास? 30। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी बुक का, दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के बारे में बात कर रखा है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। पहले उसने क्या किया था? छोटी संख्या दे रखी थी, बड़ी पूछी थी। इस बार क्या हुआ है? अंतर दे रखा है, बड़ी संख्या दे रखी है, छोटी संख्या उसने पूछी है। पहले के टाइप से ही करेंगे, यानी कि एक वेरिएबल मान के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, ठीक है। यदि बड़ी संख्या 680 है, अगर आपके पास बड़ी संख्या पहले से है जो कि कितनी है? 680,
एक काम तो ये हो गया, छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो छोटी हम लोगों को अपनी ओर से मान लेनी है। छोटी संख्या मतलब हमने ले लिया एक वेरिएबल x, आप कोई भी ले सकते हैं, ABCXYZ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन ने कहा है उसी की लैंग्वेज में रख दीजिए। इसने कहा है दो संख्याओं का अंतर जो है 137 है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना, और घटाया किस में से जाता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को। बड़ी संख्या कितनी है? 680। इसकी बात हम मानने लगे, 680 में से छोटी संख्या को घटाया तो कितना मिलना चाहिए? 137 मिलना चाहिए। हमने लिख दिया 137। अब हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे, यानी कि एक जैसी प्रजाति को एक साइड ले आइए, बची हुई प्रजाति को दूसरी साइड ले जाइए, यही सॉल्व करना होता है। x है, इसे उधर ले जाएंगे, 137 को इधर ले आएंगे। 137 के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। प्लस के संख्या को अगर मैं इधर लेके आऊंगा, इक्वल टू को जंप करने पे माइनस का हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। यहां पे हो गया 680 माइनस का 137 इक्वल टू, ये x के सामने माइनस लगा हुआ है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का, यानी कि मैंने लिख दिया x। सिंपल संख्या के आगे कोई भी साइन नहीं लगाए तो वो प्लस का होता है। हम इसे माइनस कर दें, 10 में से 7 जाएगा 3, यहां बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4, यहां पे कितना बचा? 5। आप इक्वल टू क्या हो गया? x। आंसर इज 543। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे एग्जाम्पल 4 है आपकी बुक का। दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल कराया है, लेकिन एग्जामिनर की फितरत होती है हमेशा क्वेश्चन को अपग्रेड करके थोड़ा सा घुमा देना ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं। अगर हम कंफ्यूज हो गए तो हमारा क्वेश्चन गलत होना लाजमी है, लेकिन हम लोगों को ऐसी छोटी छोटी सिचुएशन पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा, थोड़ी सी हिंट देता हूं, उसके बाद आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अगर आपको संख्याओं का योग पता हो और अंतर पता हो तो आप आसानी से बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहां पे दो संख्याओं का अंतर तो है 15, यानी कि मैंने लिखा अंतर, या तो अंतर लिख दीजिए आप। उसके बाद उसने बोला है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। योग का 11वां भाग यानी कि एक कोई संख्या होगी जो योग होगी, उसका 11वां भाग, जितना भी भाग निकालना होता है उससे डिवाइड किया जाता है। 11वां भाग निकालना है तो 11 से डिवाइड करेंगे, बराबर है कितने के? 5 के। ये उसने बोला है। अब मैं योग निकालना चाहूंगा तो 11 को इधर ले जाऊंगा, 11 इधर भाग में है, यहां पे जाएगा क्या हो जाएगा? गुणा में आ जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां से निकालने लगा योग तो कितना हो गया? 11 गुणा 5 यानी कि 55। आपको अंतर भी पता लग गया, योग भी पता लग गया। बड़ी संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको? बड़ी संख्या निकालने के लिए बताया था अंतर और योग को जोड़ के आधा करना है। आपने एक तो 55 को लिया है, उसके अंदर 15 को प्लस कर दिया है और इन दोनों को आधा कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 70, और जब आधा करते हैं तो क्या हो जाएगा? 35। बड़ी संख्या तो आपके पास ये आ चुकी है। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या के लिए मैंने क्या बताया था? योग और अंतर को माइनस करके आधा कर दीजिए। क्या है? 55 तो आपके पास है ही है, उसमें से माइनस करेंगे आप लोग 15 और उसे आधा कर देंगे। जब इसको आधा करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा? 40। डिवाइड करेंगे कितने से? 2 से, यानी कितना आ जाएगा? 20। ये आपकी आ गई छोटी संख्या। छोटी और बड़ी दोनों संख्या आपको पता लग चुकी है। मेथड आपको पहले बता दिया है, ट्रिक से आंसर हमने सॉल्व कर दिया, यानी कि मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर हमने क्वेश्चन का आंसर ले लिया। क्वेश्चन 5 है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है?
कोई एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम वेरिएबल जो मानते हैं वही होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर सब। उस संख्या में से 10 अगर आप घटाते हैं तो आपको उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल का 75 गुना आपको प्राप्त होता है। वह संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको बताता हूं मैं आपको। कोई भी एक धनात्मक संख्या आप अपनी ओर से ले सकते हैं, जैसे धनात्मक संख्या ले ली मैंने x, उससे आगे क्या बोला है, धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पे, घटाने की बात कर रहा है, आपने 10 इसमें से घटा भी दिया, घटा दिया, पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। प्राप्त होता है मतलब बराबर, क्या होता है, व्युत्क्रम का, संख्या कौन सी मानी थी x, x का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, x का कितने गुना, 75 गुना, 75 गुना आपको प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, x को हमें इधर लेके आना है क्योंकि एक जैसी संख्याओं को एक साथ ले आते हैं और इनको दूसरी साथ ले आते हैं। इसको मैं यहां पे लेके आऊंगा, x की x में मल्टीप्लाई होती है तो उसको बोलते हैं हम x स्क्वायर, माइनस x की 10 के साथ भी करनी पड़ेगी, कितना हो जाएगा 10x बराबर 75 की एक में होगी कितना हो जाएगा 75। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस के कोई भी हो x इक्वल टू ये, आपको करना क्या है, यहां पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूं अदर से, आपको 75 को देखना है। ठीक है, इसके बाद 75 के दो फैक्टर करने, कैसे, इसके साथ कैसा लगा हुआ माइनस, जिनको घटाने पे 10 आए, अगर इसके साथ माइनस लगा हुआ है, जिनको घटाने पे 10 आए 75 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए। 75 के दो फैक्टर करेंगे, या तो होता है 25 या 75, वो क्या है 25 और 3 का डिफरेंस कितना आ रहा है 22, लेकिन हमें चाहिए 10, तो कितना होता है, एक होता है 15 पंजे 75 यानी कि 15 और 5, क्लियर है, एक होता है 15 और एक होता है 5। अब यहां पे क्या होगा, 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब घटाया 10 किस में से जा सकता है, 5 में से या 15 में से, 15 में से आसानी से घटाया जा सकता है, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका 15 हो गया। लेकिन अगर आप यहां पे करते हैं सॉल्व, एक तरीका तो आपके पास ये हो गया सॉल्व करने का, सेकंड मेथड यहां पे बता रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर तो है ही है, माइनस के 10x भी है ही है, इस 75 को इधर ले आइए, जब 75 प्लस का है इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का, यहां पे हो गया 75 इक्वल टू 0। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, लेकिन जब यहाँ क्वेश्चन में आ गया है तो आप लोग ध्यान से समझिए कि कैसे सॉल्व करना है। आपको दो चीजों को देखना है, इसको कितना है 75, इस संख्या के फैक्टर करने होते हैं कितने, इसके साथ देखना है आगे क्या है माइनस, माइनस है तो यहां पे क्या है घटाने पर 10 आना चाहिए, यानी कि 10 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिनकी गुणा करने पे 75 आए। 10 की जगह मैं 15 और 5 लिख रहा हूं, यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के, 10 की जगह क्या लिखेंगे 15 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस का तो लिख लिया 15x और प्लस का लिख लिया 5x, माइनस के लिख लिया 75 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इस टाइप से लिखने के बाद पहले दो संख्याओं में से कुछ कॉमन लेना है। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, x यहां भी है और x यहां भी है तो x कॉमन आ जाएगा। जब एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन ले लेते हैं तो बचता है हमारे पास केवल x माइनस 15 और x थे, x हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना 15, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब बारी आई इनकी, इनमें से ऐसा कुछ कॉमन लेना है हमको, कैसा कि ये वाली टर्म बने, माइनस बीच में चाहिए, माइनस तो यहां है ही है,
यहां से 5 इसके साथ भी है, 5 इसके साथ भी है, 5 कॉमन ले लीजिए। यहां पे प्लस है तो प्लस ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, यहां पे बचा x माइनस। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 75 को 5 से डिवाइड करें कितना हो गया 15 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से फिर से कॉमन लेना है। x माइनस 15 कॉमन है, x माइनस 15 को कॉमन ले लो। x माइनस के 15 इधर कॉमन ले लिया, इधर से कौन बचा x, इधर से कौन बचा प्लस का 5। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग यहां पे चलते हैं। हम लोगों को करना क्या है, इसको अलग रखना है 0 के बराबर, बराबर 0 चल ही रहा है, और इसको 0 के बराबर अलग रखना है। पहले मैं इसको रखता हूं, x माइनस के 15 बराबर है 0, माइनस के 15 को उधर लेके जाएंगे, x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 15। एक आंसर तो आपके पास ये बना। अब इसको 0 के बराबर रखता हूं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। प्लस का 5 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस पलट जाता है। x इज इक्वल टू क्या है माइनस का 5, और बड़ी संख्या कभी भी माइनस में हो नहीं सकती, यानी कि आंसर कौन सा आएगा आपका 15। ये था क्वाड्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये है डायरेक्ट सॉल्यूशन। आपको जो अच्छा लगा हो उससे क्वेश्चन को कीजिएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आसानी से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन 6 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उनका योग 23 हो तो। दो चीजें दे रखी हैं, एक तो वर्गों का योग दे रखा है और एक योग दे रखा है। सिंपल योग भी दे रखा है, वर्गों का योग भी दे रखा है, गुणनफल आपसे पूछा है। जब इन तीन चीजों में बात की जाए, यानी कि एक तो वर्गों का योग में बात की जाए, एक गुणनफल के लिए और एक योग के लिए, इन तीनों के लिए जब भी बात करेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो बना सकता है। एक मेथड बताऊंगा, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। दो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग करें, हमें संख्या तो माननी पड़ेगी, हमारे पास अभी तक संख्याएं नहीं है, तो मानते कैसे हैं। लेट हमने एक संख्या तो मानी x और एक संख्या मानी हमने y, क्लियर है। अब उसने जैसा जैसा कहा है ऐसा ही हम करते जाएंगे। उसने कहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, वर्गों का योग यानी इनका वर्ग भी करना है और जोड़ना भी है। x का वर्ग किया x वर्ग, y का वर्ग किया y स्क्वायर, बराबर कितना आना चाहिए 165। एक कहानी तो उसकी यहां तक कि हमने खत्म कर दी। उसने कहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल कैसे होता है x इंटू वाई, ये हमको उसको बताना है। दो कहानी खत्म हुई। तीसरी कहानी है यदि उनका योग 23 है, योग तो योग निकालते हैं x प्लस वाई बराबर 23। तीन कहानी दे रखी थी, तीनों कहानियों को हमने यहां पे लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें इन तीन बातों के बाद जिक्र दे रखा हो, यहां पे x प्लस वाई है, यहां पे 23 है, योग दे रखा है, गुणनफल पूछा है, वर्गों का योग दे रखा है। आप इस इक्वेशन में यानी जो योग है स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब की बात करता तो क्यूब कर देते। यहां पे मैंने किया दोनों को स्क्वायर। जब मैं एक साइड का स्क्वायर करूंगा तो मेरे सामने मजबूरी है कि दूसरी साइड का स्क्वायर भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो ये फिर बुरा मान जाएगा, और हम नहीं चाहते कि कोई हमारी वजह से बुरा माने। तो कैसे करेंगे, वर्ग करने पे यानी कि ये कोई एक टर्म है, ये कोई दूसरी टर्म है, दो अलग अलग वेरिएबल का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप जानते होंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे x और y में फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला होता है। ये एक फॉर्मूला खोल दिया, इक्वल टू 23 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना होता है 529। होल स्क्वायर का मतलब है 23 की 23 में ही मल्टीप्लाई, 529 आता है। अब देखिए ये वाली जो टर्म है हमें कितनी दे रखी है 165, वैल्यू रख दीजिए। यहां पे आया 165 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू
y इज इक्वल टू कितना है 529। इसको अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक्स वाई एक जैसी प्रजाति के हैं, इनको इस साइड रखेंगे। ये इसके जैसा है, 165 को इधर ले जाएंगे। जब हम 165 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का है, इधर जाने पे माइनस का हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट साइड में क्या बचा, लेफ्ट साइड में बचा 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये है 529 माइनस के 165। यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू वाई बचा, इधर 9 में से 5 गया 4, 12 में 6 गया 6, 4 में से 1 गया 364 यहाँ पे आ चुका है। अब हमें केवल एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। 2 एक्स्ट्रा है लेकिन ये गुणा में है, इनटू में लिखा हुआ है, इसको उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में। एक्स इंटू वाई बराबर 364 डिवाइड बाई 2 से इसको डिवाइड किया 1 8 और 2, यानी कि x इंटू वाई कितना आ गया है आपके पास 182। यही आपका आंसर है। फ्रेंड्स यहां पे मैं एग्जांपल करा रहा हूं, इसीलिए ये थोड़े से लेंथी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन को अगर ऑप्शन दे रखा होता है तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो इतनी लंबी कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं रहेगी, हम बहुत कम टाइम में उस पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः है। क्रमशः का मतलब होता है लगातार, गुणनफल पहले है तो पहले गुणनफल होगा, अंतर बाद में है तो बाद में अंतर होगा। 93 और 28 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिले जब उसने गुणनफल और अंतर दे रखा हो या गुणनफल और योग दे रखा हो, उसके बाद व्युत्क्रमों का अंतर पूछा हो या व्युत्क्रमों का योग पूछा हो, आपको कैसे करना है, पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में मेथड बताऊंगा। देखिए जो ट्रिक होती है उसके थ्रू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। व्युत्क्रमों का अंतर पूछा गया है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जब उल्टे का अंतर पूछा जाता है तो जो अंतर दे रखा है उसे तो ऊपर रख दीजिए और जो गुणनफल दे रखा है उसे नीचे रख दीजिए। यानी कि कितना हो जाएगा, 28 तो ऊपर आ गया और 93 आ गया नीचे। यही आपका आंसर है। कितना सेकंड का टाइम लगा आपको, मैक्सिमम 5 सेकंड का। अगर जो व्युत्क्रमों का योग पूछा जाता तो यहां पे वो योग देके चलता, जब योग देके चलता तो योग को ऊपर रखते, गुणनफल को नीचे रखते, आपका आंसर मिल जाता। ये तो रही आपकी ट्रिक। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने बताया था मेथड जरूरी है किसी भी अच्छे स्कोर के लिए, तो सेकंड टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 और 28 है। दो संख्या आप मान लीजिए, एक संख्या मानिए आपने x और दूसरी संख्या मान ली आपने y। गुणनफल यानी कि x इंटू का y बराबर कितना है 93। एक कंडीशन तो ये बनी। अंतर x माइनस का y बराबर कितना है 28। अब इसने पूछा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का अंतर निकालना है 1/y माइनस के 1/x। आप इसे 1/x माइनस 1/y भी ले सकते हैं। अंतर का मतलब होता है नॉर्मल डिफरेंस, प्लस या माइनस का साइन नहीं देखते यहाँ पे। 1/y माइनस के 1/x निकालना है या 1/x माइनस के 1/y निकालना है, एक ही बात आएगी। इसको हमको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व किया जाता है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो इधर हो जाती है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाती है। यानी कि जो x है वो तो चला जाएगा यहां पे और जो y है वो चला जाएगा यहां पे। x को इधर ले आए, y को इधर ले आए, तो क्या बनेगा, यहां पे x आया, x माइनस के y और नीचे इन दोनों की गुणा हो जाती है। कितना हो जाएगा x इंटू वाई। क्लियर है। ये वाली संख्या इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली संख्या इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और नीचे दोनों की मल्टीप्लाई, ये हमने लिख दिया। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए। x माइनस वाई की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, कितना है 28। x इंटू वाई की वैल्यू कितना जानते हैं हम लोग 93। आंसर वही आया है आपके पास निकल के मेथड से भी। ये मेथड है आपके क्वेश्चन को करने के लिए। क्लियर है। टाइप थर्ड के एग्जाम्पल 7 थे, सातों के सातों मैंने करा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा टाइप 3 के बेस पे,
यानी कि आधे क्वेश्चन मैं मेथड से कराऊंगा और कुछ शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा जो आंसर टैली पे बेस होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स तक जरूर सेंड कीजिए जिनको लगता है कि उनका मैथ वीक है। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास भारद्वाज एंड आई वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल फ्लूसाइड क्लासेज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वीडियो सीरीज में हम लोग बेसिक मैथ